नमस्कार। दिल्ली में किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है। कल आपने देखा कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान नेता राकेश टिकैत का भावुक होने वाला एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर किसानों के अंदर उबाल है। और अभी का जो ताजा हाल है वो ये कि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट चुके हैं। तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जहां पंजाब और हरियाणा के लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी थी, वहीं टिकरी बॉर्डर का जो इलाका है, जो गाजीपुर बॉर्डर का जो इलाका है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो तराई इलाका है, वहां के किसानों की भागीदारी थी, लेकिन संख्या कम थी। लेकिन अब यह देखने में आ रहा है कि ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें टिकैत ने इस बात को कहा है कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और यहीं पर टिके रहेंगे, उसके बाद ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर बड़ा होता दिख रहा है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। बात हो रही है किसान आंदोलन की। आपने देखा कि जब पंजाब और हरियाणा के से आने वाले लोग सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे, तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोगों का जमावड़ा होना शुरू हुआ। आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। 26 जनवरी का भी घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब जब कल शाम को रैपिड एक्शन फोर्स, उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जब सुरक्षाकर्मी उतरे, तो लगा कि क्या गाजीपुर बॉर्डर को योगी सरकार खाली करवाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सरकार अब इस मूड में है, उत्तर प्रदेश सरकार, की वो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर कृषि कानूनों के खिलाफ जो धरने चल रहे हैं उनको खत्म कराने जा रही है। तो गाजियाबाद के डीएम ने भी इस बात का ऑर्डर दिया, आदेश आया कि भाई इस इलाके को खाली कर दिया जाए, अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी। लेकिन टिकैत की एक अपील के बाद तेजी से माहौल बदला और वो माहौल ऐसा बदला कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सोशल मीडिया का युग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत के भावुक होने वाले, जिसमें वो रो रहे हैं, उनके वाले वीडियो वायरल हुए। और जब उन्होंने कहा कि किसानों को मारने की साजिश की जा रही है, और जब उनकी आंखों से आंसू छलके, तो उस वीडियो ने वो सोशल मीडिया पर तेजी से दौड़ा, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। उस वीडियो के दौड़ने के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, शामली हो, बड़ौत हो, सहारनपुर हो, बिजनौर तक एक आधी सी दौड़ी। इन इलाकों में किसानों की अच्छी खासी संख्या है। और राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, जिन्हें किसानों का बड़ा नेता कहा जाता था, और जिन्होंने 1988 में जब दिल्ली में आंदोलन किया था, किसान आंदोलन, तो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार का वैसे ही सांस फूला था जैसा आज नरेंद्र मोदी सरकार का फूल रहा है। तो ये कहा जाना चाहिए कि टिकैत के इस वीडियो के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन थोड़ा सुस्त था, धरने चल रहे थे, किसान आ रहे थे, लेकिन उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और अभी जो ताजा हालात है उसमें काफी सहारनपुर से, बिजनौर से, तमाम जगहों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग आ रहे हैं। इसका असर हरियाणा तक गया है और जो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर लोग बैठे हैं उन तक गया है। वहां भी एक नए तरीके से इस आंदोलन को तेजी मिलती, गति मिलती दिख रही है। तो वेस्टर्न यूपी के अंदर जो आंदोलन अभी तक इतना उग्र, इतना तेज नहीं था, उस आंदोलन के तेज होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो किसान हैं उन्होंने रात को पंचायत की और उन्होंने कहा कि भाई अगर राकेश टिकैत के साथ कुछ गलत होता है, राकेश टिकैत रोए हैं, तो ये महेंद्र सिंह टिकैत का अपमान है और वो अब दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और तब तक वहां से वापस नहीं लौटेंगे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। तो इस आंदोलन को अब ताकत मिलती दिख रही है। किसानों की ताकत तो है ही, राजनीतिक ताकत भी मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करना, किसानों के बिना राजनीति करना मुश्किल होता है। इस इलाके के किसान सक्षम भी हैं पैसे, रुपए, जमीन जायदाद से, और आंदोलन भी लगातार करते रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकारों से अपनी मांगों पर, सरकारों पर दबाव बनाते रहे और कई बार जीत भी हासिल करते रहे। तो हमने देखा कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे किसान आए और वो जब गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हुए,
तो हालात बहुत तेजी से बदले और अब जो ताजा हालात हैं उसमें राजनीतिक दलों को भी टिकैत से मिलने, टिकैत के प्रति समर्थन के लिए आगे आना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बात की है राकेश टिकैत से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बात की है और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर पर। और उत्तर प्रदेश दिल्ली का जो बॉर्डर है, यहां पर दिल्ली सरकार ने जो बेसिक सुविधाएं, वॉशरूम, टॉयलेट और पानी की उपलब्ध कराई है, उनका जायजा लिया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी भी पहुंचे, चौधरी अजीत सिंह ने भी समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर टिकैत के इस वीडियो ने या टिकैत ने जो कल बातें कही कि किसानों को मारने की साजिश हो रही है, बीजेपी वाले आकर हमला कर सकते हैं, इससे ये आंदोलन तेज होता दिख रहा है, गति पकड़ता दिख रहा है और साथ ही योगी सरकार थोड़ा सा पीछे हटती दिख रही है। क्योंकि कल तक जो बात थी कि किसानों को इस बॉर्डर को खाली करा दिया जाएगा, वो अब होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, उसमें किसी तरह का एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है और ऐसा एक्शन लेने से लोग और ज्यादा भड़क सकते हैं। तो देखना होगा कि ये गाजीपुर का जो बॉर्डर है वो क्या सिंगू और टिकरी जैसा बन जाएगा। क्योंकि ये जो बॉर्डर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये एक तरह से लाइफलाइन है। बहुत सारे लोग गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं, तो एक लाइफलाइन है। एक हिस्सा जो है वो किसानों के आंदोलन के कारण इस पूरे एक्सप्रेसवे का बाधित है। तो आने वाले दिनों में अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने और केंद्र की सरकार के सामने भी खासी मुश्किलें खड़ी होंगी। क्योंकि जमावड़ा लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक की जो दिक्कत है, ट्रैफिक का जो इशू है, वो वहां पर निश्चित रूप से खड़ा होगा। देखना होगा कि राकेश टिकैत के इस ताजा ऐलान के बाद, उनकी इस ताजा हुंकार के बाद क्या किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वहां से लोग निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि आज कई जगहों पर छोटी मोटी पंचायतें और मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हो रही है और उसके बाद हो यह सकता है कि और बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर कूच करें। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।